तो कैसे है मेरे प्यारे जूनियर। मैं तुम लोग को मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ा चुका हूँ। तो ये मैं तीसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को, मेंसुरेशन। ठीक है, इसमें भी मात्र एक तरह का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो हर बार आता है, तो इसको भी अच्छा से देखो। सबसे पूरा मैथ में कोई तुम लोग का कोई इजी चैप्टर है तो मेंसुरेशन है। ठीक है, बस एक फॉर्मूला याद करो और 6 मार्क अपने ले जाओ। 6 मार्क आराम से तुम लोग गेन करो। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल है और तुम लोग को अच्छे से करके जाना है। ठीक है, इसमें तो गलती होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव भी आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन का तो पहले डिफिनेशन देखते हैं, मेंसुरेशन होता क्या है। ठीक है, मेंसुरेशन जो होता है ना, इट इज़ अ साइंस विच इन्वेस्टिगेट द लेंथ ऑफ द लाइन एंड एरिया ऑफ द सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, मेंसुरेशन क्या होता है? एक प्रकार का यह साइंस है जो इन्वेस्टिगेट करता है क्या, लेंथ ऑफ द लाइन और एरिया ऑफ द सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। इसको तुम याद कर लो, रट लो। ठीक है, इतना तुम याद रखना। ठीक है, अब देखो सिम्पसन्स रूल जो होता है ना, एक बात हमेशा, ये बहुत बार आया हुआ है ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर में। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है ये, क्या पूछेगा? तो पूछेगा क्या, सिम्पसन्स रूल जो होता है किसके लिए अप्लीकेबल है, कौन सा ऑर्डिनेट्स के लिए, ऑड ऑर्डिनेट्स के लिए अप्लीकेबल होता है या इवन ऑर्डिनेट्स के लिए अप्लीकेबल होता है। तो तुम याद रखना, सिम्पसन्स रूल जो होता है ना, हमेशा ऑड ऑर्डिनेट्स के लिए अप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये तुमको ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, और एक क्या ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तो सिम्पसन फार्मूला जो होता है उसको हम क्या निकालने के लिए यूज करते हैं। तो सिम्पसन फार्मूला जो होता है यूज करते हैं हम एरिया निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों देख लेना। ठीक है, ये दोनों में से एक पक्का आएगा। ठीक है, एग्जाम में तुम्हारा देख लेना। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला सिम्पसन्स मतलब एरिया निकालने के लिए जो होता है ना, सिम्पसन्स उसका एरिया निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, तो ये फार्मूला यूज करते हैं। इस फार्मूला को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कॉपी में लिखना। ठीक है, तुमको एक बार में याद नहीं होगा। ठीक है, 2 बार 4 बार लिखेगा ना, तुम क्वेश्चन करेगा तो याद हो जाएगा, सिंपल ही है। ठीक है, क्या फार्मूला है, 1/3 गुना कॉमन डिस्टेंस को हम डी से नोट करते हैं। ठीक है, क्या 1/3 गुना कॉमन डिस्टेंस, फिर बड़ी ब्रैकेट, फिर एक छोटी ब्रैकेट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट। ठीक है, क्या है, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, फिर +2 इंटू सम ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट्स। क्या है, +2 फिर ब्रैकेट सम ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट्स। ऑड क्या है तुमको तो पता ही होगा, ऑड इवन। ऑड क्या होता है, ऑड 1 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 1 1 3 5 7 9 11 13 ये होता है ऑड। और फिर +4 इंटू सम ऑफ रिमेनिंग इवन ऑर्डिनेट्स। इवन पता है क्या होता है, 2 4 6 8। ठीक है, तुम्हारा ये फॉर्मूला है, एक बार अच्छे से 2 बार 4 बार 5 बार होता है, लिखो और याद करो। ठीक है, अब इसमें आते हैं क्या क्वेश्चन आता है जो हर बार आता है। देखो ये तो हमारा प्रीवियस से क्वेश्चन है, ये हर बार आता है। ठीक है, ठीक है, देखो इसको देखो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन लेते। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्या बोला, अप्लाई सिम्पसन्स रूल टू फाइंड द एरिया ऑफ ए प्लॉट फिगर हैविंग द फॉलोइंग डायमेंशन। देखो ये हमारा दे दिया है, इसको हमको क्या निकालना है, एरिया मतलब क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, सिम्पसन्स रूल के थ्रू। इसका तुमको तो अभी जस्ट हम बता ही दिए थे इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो तुमको इसमें देखो क्या क्या दिया गया है, गिवन क्या क्या दिया गया, देखो क्या दिया गया। अब क्या बोल रहा है, अप्लाई सिम्पसन्स रूल टू फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉटेड हैविंग द फॉलोइंग डायमेंशन ऑर्डिनेट। देखो ऑर्डिनेट क्या क्या दिया गया है, देखो ऑर्डिनेट क्या क्या दिया गया है, ऑर्डिनेट्स देखो 2 दिया गया है, 2 के बाद क्या है, 2 7 9 12 8 7 6 4 1, ये मीटर में। ठीक है, सब मीटर में है, ये सब तुम्हारा ऑर्डिनेट्स दिया गया। एंड कॉमन डिस्टेंस को हम डी से नोट करते हैं। कॉमन डिस्टेंस क्या है हमारा, 3 है, 3 मीटर। ठीक है, इतना तुम याद रखो। देखो ये क्या ऑर्डिनेट्स है, तुम इसको इस तरह से लिख लेना, उसको तुम ऐसे लिखना। ठीक है, इसको तुम ऐसे लिख लो, 1 2 ऑर्डिनेट नंबर 1, ऑर्डिनेट नंबर 2, ऑर्डिनेट नंबर 3, ऑर्डिनेट नंबर 4, ऑर्डिनेट नंबर 5, ऑर्डिनेट नंबर 6, ऑर्डिनेट नंबर 7 8 9। ठीक है, कितना ऑर्डिनेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तुम लिख लेगा ना, तुमको आगे कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और देखो कॉमन
डिस्टेंस क्या दिया गया 3। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका एरिया निकालने का, ठीक है। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/, देखो 1/3 इंटू क्या था, कॉमन डिस्टेंस। कॉमन डिस्टेंस को हम डी से लिखते हैं, उतना बड़ा हम लिखेंगे नहीं क्या कि पेज बहुत छोटा है तो नहीं आएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्या था, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट। देखो पहला ऑर्डिनेट, इसमें क्या है देखो, पहला ऑर्डिनेट और लास्ट ऑर्डिनेट है ना, 9 नंबर का। देखो पहला ऑर्डिनेट कितना है 2, लास्ट का ऑर्डिनेट कितना आ गया है 1, है ना। पहला ऑर्डिनेट और लास्ट ऑर्डिनेट क्या फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डिनेट है ना, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट्स, ठीक है। फिर ब्रैकेट बन, फिर प्लस 2 इंटू क्या था, 2 इंटू सम ऑफ रिमेनिंग। सम मतलब क्या था, जोड़, सम ऑफ रिमेनिंग ऑड, क्या है, ऑड ऑर्डिनेट्स। फिर इसको ही बंद कर दिए, फिर प्लस 4 इंटू सम ऑफ रिमेनिंग इवन ऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम याद कर लो, इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, हमको याद है, ठीक है। तुम लोग भी याद कर लो, क्या कितना लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अब डायरेक्ट करूँगा। इस बार लिख दिया आपसे, मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। देखो 1/3, देखो कॉमन डिस्टेंस क्या जाएगा 3, ठीक है, गुने 3, फिर ब्रैकेट। देखो क्या फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट। देखो फर्स्ट ऑर्डिनेट क्या जाएगा, पहला और लास्ट क्या जाएगा, पहला, देखो फर्स्ट ऑर्डिनेट कितना जाएगा 2, प्लस लास्ट ऑर्डिनेट कितना जाएगा 1 + 1, है ना। फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट कर दिए, लिख दिए। अब फिर क्या, प्लस 2 इंटू, है ना, 2 इंटू क्या है, सम ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट। ऑड क्या होता है, 1, 3, 5, 7। अब देखो क्या बोल रहा है, सम ऑफ रिमेनिंग, जो बचा हुआ है। देखो ये भी तो हमारा ऑड है, बट इसको हम यहाँ लिखेंगे ऑड में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसको हम एक बार लिख चुके हैं, यहाँ रिमेनिंग बोल रहा है। अब हमारा ऑड कौन सा होगा, ये हमारा ऑड होगा। और ये मतलब ऑड क्या होता है, 1, 3, 5, 7 ना होता है ना, एक तो हम ले चुके हैं तो लेंगे नहीं। अब क्या हमारा और बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया। अब देखो 9 लेंगे, 9 भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, ये भी हमारा ऑड है, फिर भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इसको हम ले चुके हैं, है ना, लास्ट ऑर्डिनेट पे इसको हम ले चुके हैं, इसलिए इसको भी हमको नहीं लेना है, ठीक है। तो है ना, सम ऑफ, है ना, क्या बोल रहा है, प्लस 2 इंटू सम ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट्स। ऑड कितना बच गया 9 हो गया, फिर प्लस 8 हो गया, फिर प्लस 6 हो गया। अब देखो 9 तो नहीं लेंगे क्योंकि इसको हम ले चुके हैं ना, इसे नहीं लेंगे। फिर इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर प्लस 4 इंटू, अब क्या बोल रहा है, प्लस 4 इंटू सम ऑफ रिमेनिंग इवन ऑर्डिनेट्स। इवन क्या क्या होता है, 2, 4, 6, 8। देखो ये सब 2 तो ये तो हम लिए नहीं हैं, तो ये इसको हम ले लेंगे। 7 हो गया, प्लस 12 हो गया, प्लस 7 हो गया, प्लस 4 हो गया, ठीक है। ऐसा समझ में। अब इसको कैलकुलेट तुम लोग खुद से कर सकते हो, फिर भी कर देते हैं। देखो 3, 1/3 गुना 3 क्या हो गया, ख़त्म। क्या बच गया 1, नॉर्मल सा 1। अब देखो 2 + 1 कितना हो गया 3, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 उतार दिए। देखो 9, 8, 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9, 6, 15, 15, 8 कितना हो गया 23, ठीक है, 23 कर दिए, ठीक है। अब प्लस 4 था, 4 लिख दिए। अब इसको जोड़ो कितना होगा, देखो कितना हो जाएगा 12। देखो 12 7 कितना हो गया, 12 7 19, 19 से 7 कितना हो गया 26, 26 4 30, 30 लिख दिए, हो गया। अब देखो बराबर 1, देखो 3 प्लस, देखो क्या करेंगे 2 गुना 23, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, गुना है ना। 2 गुना 23 कितना हो गया 46। अब देखो प्लस का, देखो 4 गुना 30 कितना देगा 120, सिंपल है। अब बराबर 1। अब देखो क्या करना है, सबको जोड़ देना है, कितना हो जाएगा
सबको जोड़ेंगे कितना होगा 6 3 9 0, समझ गया 9 कितना हो गया 2 2 4 6 6 हो गया, फिर एक के एक इतना हो गया, ठीक है। तो 1 गुना 169 करेंगे कितना हो जाएगा 169, ये हमारा मीटर, ये देखो मीटर था ना। अब देखो हम इसका एरिया निकाल लें तो क्या होगा मीटर का स्क्वायर। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, सिंपल। बस तुमको ये फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला देखो क्या है, 2 बार 3 बार लिखेगा तो हो जाएगा, ठीक है। क्या है 1/3 इंटू कॉमन डिस्टेंस फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट। देखो पहला ऑर्डिनेट और लास्ट ऑर्डिनेट को क्या किए 2 1 3 इसको जोड़ दिए, फिर प्लस 2 इंटू सम ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट्स। इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि इसको हम ले चुके हैं। क्या बोला है सम ऑफ रिमेनिंग बोला है, तो ऑड। ऑड में कौन कौन बच गया नेक्स्ट में 9 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया और 6 हो गया। देखिए 9 8 6, इसको तो हम फिर इसका और अगला और क्या हो गया ये वाला, इसको हम ले चुके हैं इसलिए हम नहीं लिए। उसी तरह हम यहाँ पे किए +4 सम ऑफ रिमेनिंग इवन ऑर्डिनेट्स। इवन में क्या हो गया हमारा, देखो इवन क्या होता है 2 होता है 4 होता है 6 होता है ना। देखो 2 नंबर का ऑर्डिनेट, 4 नंबर का ऑर्डिनेट, 6 नंबर का ऑर्डिनेट और 8 नंबर का ऑर्डिनेट ले लें। क्या लिखे हम 7 लिखे, 12 लिखे, फिर 7 लिखे, फिर 4 लिखे। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको कैलकुलेट कर दिए, है ना, सिंपल। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो फिर वही क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्ट फार्मूला, मतलब उतना हम फार्मूला लिखेंगे नहीं, ठीक है, समय ज़्यादा लग रहा है तो हमको जल्दी कैलकुलेट करना, ठीक है। इसका भी वही करते हैं। देखो क्या क्या देगा, अप्लाई सम रूल टू फाइंड द स्क्वायर फीट एरिया ऑफ द फील्डेड हैविंग द फॉलोइंग डायमेंशन ऑर्डिनेट। क्या क्या दिया पहले देखो, गिवन क्या क्या दिया गया वो लिख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया गया देखो, गिवन क्या दिया देखो, सबसे पहले तो कौन कौन सा ऑर्डिनेट दे गया हम वो लिखते हैं, ठीक है। 0 20 32 36 32 20 और 0। अब देखो पहला ऑर्डिनेट, दूसरा ऑर्डिनेट, तीसरा ऑर्डिनेट, चौथा ऑर्डिनेट, पाँचवा ऑर्डिनेट, छठवां और सातवां ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट हम इसलिए लिख देते हैं तुम लोग को कि तुम लोग को आगे या मतलब लिखने में आसानी होगा, ठीक है। तुम लोग ने कन्फ्यूज नहीं होगा कि 20 लेना है कि 32 लेना है कि 36 लेना है, ठीक है, इसलिए हम लिख रहे हैं। अब फिर देखो क्या कॉमन डिस्टेंस कितना दिया गया, कॉमन डिस्टेंस डी बराबर कितना दिया गया हमारा 20 फीट, ठीक है, 20 फीट दिया गया, ठीक है। ये भी हमारा फीट में ही है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था हमको एरिया निकालने का, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था 1/3 गुना कॉमन डिस्टेंस था। कॉमन डिस्टेंस कितना दिया गया है 20, 20 लिख दिए, फिर ब्रैकेट। अब क्या होता था फर्स्ट ऑर्डिनेट होता था ना, फर्स्ट ऑर्डिनेट कितना किया जाएगा 0 0 प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, लास्ट ऑर्डिनेट क्या दिया गया हमारा, फिर लास्ट ऑर्डिनेट क्या जाएगा 0 प्लस 0। और फिर क्या होता था +2 इंटू सम ऑफ रिमेनिंग ऑड। अब देखो ऑड कौन कौन सा हो गया, देखो ऑड ये भी है बट इसको तो लेना नहीं है, इसको ले चुके हैं। अब कौन सा बच गया देखो, एक और ये बच रहा है, एक और ये बच रहा है, और एक और ये है, फिर ये है, ये भी नहीं लेंगे क्योंकि ये हम ले चुके हैं। तो कौन कौन सा बच गया 32 प्लस 32, आया समझ में। अब फिर +4 इंटू सम ऑफ रिमेनिंग इवन ऑर्डिनेट। इवन कौन कौन है देखो 2 4 6 इवन है, तो कितना हो गया 20 प्लस 36 प्लस 20, आया समझ में। देखो 20 36 20, कोई दिक्कत। अब इसको कैलकुलेट कर दो, है ना, सिंपल। देखो 1/3 गुना 20 कितना हो गया 20/3, फिर ब्रैकेट देखो 0 प्लस 0 क्या हो गया 0 ही हो गया, इसको लिखे कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब देखो +2 इंटू, अब तो क्या है 32 32 कितना होता है 64 हो गया, +4 इंटू देखो 20 20 40 और 36 कितना होगा 76, ठीक है ना, 6 2 2 4 3 7, ठीक है। अब देखो बराबर 20/3। अब क्या करना है देखो इसको गुना करके कितना देगा 4 दूनी 8 6 दूनी 12 128 प्लस इसको गुना करेंगे कितना देगा 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 7 चौके 28 29 30, सही है ना। देखो 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 7 चौके 28 29 30, सही है। अब देखो क्या करना है 20/3, अब फिर यहाँ कुछ मतलब गुना। अब क्या करेंगे इसको हम कर देते हैं कितना 8 4 12 के 2 हासिल 1 2 0 2 मतलब 1 3 मतलब 3 कितना आ गया 2 1 3 3 1 4। देखो
4 3 7 2 9, देखो ये और ये कट जाएगा, देखो 4 एकम 4 इधर आया, इधर आ गया 1 4 तिया 12 4 तिया 12, ठीक है। देखो सही है ना, 1 12 3 चौके 12, सॉरी देखो इसको करेंगे कितना हो जाएगा, इसको करेंगे 1 बार में, तो एक यहाँ आ गया 3 चौके 12 3 चौके 12, ठीक है। अब सही है, देखो 4 तिया 12 तो वहाँ से 4 तिया 12 यहाँ से ले गए 3 1 4, अब सही है, ठीक है। अब कितना हो गया 20 गुना 144, अब बराबर कितना हो जाएगा 0 4 दूनी 8 4 दूनी 8 2 एकम 2, इतना स्क्वायर फीट क्या हो गया, स्क्वायर फीट। आए समझ में, यही हमारा हो गया आंसर। थोड़ा बहुत कैलकुलेट तुम लोग भी कर लिया करो, ठीक है। इतना तो तुम लोग कर जानता होगा भाई, सिंपल ही है, तो तुम लोग कर लेना, ठीक है। ऐसे हम कर दिए हैं। उसी तरह आते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये तुम लोग कर लेगा, हम करके दे, बहुत सिंपल है, तुम लोग कर लेगा उम्मीद है, फिर भी कर देते हैं लोग, तुम लोग भी क्या याद रखेगा, कितना बढ़िया सीनियर मिला है मजाक कर रहे हैं। देखो इसके लिए क्या दिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ क्या है सर, जो भी फाइंड द एरिया ऑफ द, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो सॉल्यूशन, देखो फाइंड द एरिया ऑफ कर्विलिनियर फिगर बाय द सिम्पसन्स रूल हुज ऑर्डिनेट्स आर, कितना दिया गया 4 7 8 10 7 6 3 मीटर एंड कॉमन डिस्टेंस 1 मीटर, ठीक है। देखो मेरा इंग्लिश भी थोड़ा बहुत मुलायम है, ठीक है, तुम लेके तो हम भी हिंदी मीडियम से ही हैं, मेरा भी इंग्लिश बहुत ही मुलायम है, ठीक है। ठीक है, इसका हम क्या क्या दिया गया है, गिवन क्या क्या दिया गया, देखो क्या दिया गया, देखो क्या क्या दिया गया, ऑर्डिनेट्स कौन कौन सा दिया गया, देखो पहले देखो 4 है 7 है 8 है 4 7 8, फिर कितना है 10 है 7 है 6 है 3 है, ठीक है। पहला ऑर्डिनेट, दूसरा ऑर्डिनेट, तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सातवां ऑर्डिनेट दे दिया गया, ठीक है। इतना तुम कर लेगा ना, तुमको आसानी होगा याद लिखने में, ठीक है। एग्जाम में तुम ऐसे हल्का उसको घेर देना, ठीक है। इतना तुम कर लेगा ना, तुमको याद आ जाएगा, ठीक है। तुमको मतलब समझ में आएगा कि कौन कौन सा लेना कौन छोड़ना है। फिर देखो कॉमन डिस्टेंस डी बराबर कितना दिया गया 1 मीटर, ठीक है। अब इसका इसका मतलब एरिया निकालना है। फिर तुम देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, पर तुम एग्जाम में जब देगा तो तुम पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख के देना, ठीक है। तो 1/3 गुना कॉमन डिस्टेंस कितना दिया जाएगा 1, फर्स्ट ऑर्डिनेट कितना दिया गया 4, प्लस लास्ट ऑर्डिनेट कितना दिया गया 3, प्लस 2 इंटू सम ऑफ रिमेनिंग ऑड, ये तो हम नहीं लेंगे। अब ऑड कौन कौन सा बच गया मेरा 3, ये वाला बच गया और ये वाला बच गया है ना, 8 + 7। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तुम लोग फॉर्मूला के साथ करेगा, ठीक है, नहीं तो पिटाई करेंगे तुम लोग का। देखो अब क्या करना है, +4 इंटू रिमेनिंग मतलब सम ऑफ रिमेनिंग इवन कौन को बच गया मेरा 2, ये वाला बच रहा है 2 4 6, कितना बच ये 7, प्लस और कौन सा है ये इवन में आता है और ये इवन में आता है, ठीक है। यदि मेरा छोटा मोटा कैलकुलेशन, देखो मेरा तरीका तो सही है कैलकुलेट करने का, यदि मेरा गुना भाग में जोड़ में कहीं हल्का सा मिस्टेक हो जाता है तो ये मत बोलना कि सर कैसे 100 में 100 मतलब फर्स्ट टाइम में कैसे सर फुल मार्क लेके आ गए, पढ़ाने नहीं आ रहा है सर को, ठीक है। बट तुम लोग ध्यान रखना, आता है हमको पढ़ाने के लिए, ठीक है। बस छोटा मोटा गलती सबसे होता है कैलकुलेट करने में। मैंने एक गलती किया है किसमें, डिटर्मिनेंट में एक क्वेश्चन मैंने 4 इंटू जैसे -4 इंटू कितना था 19 था शायद, हाँ, उसमें मैंने 72 किया, उसका आंसर 76 होगा, ठीक है। उसको एक बार देख लेना, बस एक वहाँ गलती है, छोटा मोटा ये कहीं भी गलती होना तो बस तुम लोग भी ध्यान देना हम क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मेरा तरीका सही होगा, ठीक है। देखो अब क्या 1 गुना 1 सिंपल सा होगा 1/3 ही होगा, ठीक है। 4 3 7 प्लस 2 इंटू 8 7 15 प्लस 4 कितना हो गया 10 7 17 और 6 23, ठीक है। देखो 1/3 7 प्लस 15 दूनी 30 प्लस 23 में कितना होगा 4 तिया 12 को 2 वहाँ से लेकर 4 दूनी 8 1 9, ठीक है, सही है ना। देखो 4 तिया 12 को 2 वहाँ से लेकर 4 दूनी 8 1 9, सही है। अब क्या करेंगे 1/3, देखो क्या करना है जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 2 7 2 9
9 हो गया, 9 3 12, 129, ठीक है। अब देखो 100, देखो एक गुण इतना करेंगे कितना देगा इसको, मतलब इसका मतलब कितना हो गया, 1/3 गुना 1 दूनो, इसको काटेगा देखो 9, देखो 1 2 1 3, 9 3 12 कट जाएगा, देखो 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, कितना बच गया इसका 43 मीटर स्क्वायर आंसर। याद रखना यहाँ पे तुम स्क्वायर लगाना, समझा, कि एरिया निकालना, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर में होता है। तुम मीटर स्क्वायर नहीं देखा तो मास्टर वाला 1 नंबर तुम्हारा काट लेगा, देखना। जैसे तुमको फुल मार्क्स चाहिए तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर लगाना है, एरिया निकालने के बाद तुमको स्क्वायर लगाना ही निकालना, ठीक है। मीटर तुम्हारा दिया गया था क्वेश्चन में, तो इसे मीटर स्क्वायर, यहाँ फीट दिया जाएगा तो फीट स्क्वायर, जो भी दिया जाएगा उसमें स्क्वायर निकालना, ठीक है। सेंटीमीटर दिया जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बाकी तुम्हारा इतना ही है, ठीक है। तुम्हारा लगभग क्वेश्चन करा दिए, तुम्हारा मैट्रिक्स में बस इतना ही क्वेश्चन, सॉरी मेंसुरेशन में तुम्हारा इतना ही क्वेश्चन बनेगा। और मुझ पे विश्वास करो, मैं जो पढ़ाऊँगा एग्ज़ाम में उतना ही आएगा। 1-2 क्वेश्चन बाहर जा सकता है तो नहीं तो नहीं भी आएगा। तुम लोग के पास देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तुमको सेक्शन ए में 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहा है, सेक्शन बी में भी 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहा है, तो तुम कर ले जाओगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन छोड़ना भी रहता है, ठीक है। सेक्शन में 2 क्वेश्चन छोड़ना है तो तुम आराम से तुम कर ले जाओगे, ठीक है। जो टॉपिक तुमको बहुत हार्ड लग रहा है तो 1-2 टॉपिक तुम छोड़ दो, जो सिंपल टॉपिक है उसको करके लेके जाओ और तुम फुल में फुल मार्क्स लेके आओ। मैंने तुम लोग को अभी तक प्री मिड में, पोस्ट मिड में और मिड टर्म में जितना पढ़ाया, लगभग सारा का सारा क्वेश्चन आया। मात्र एक पोस्ट मिड में सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव बाहर गया था। मुझे विश्वास करो तुम्हारा सेमेस्टर इन भी बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। जितना करा रहा हूँ उतना करके जाओ, ठीक है। इसी को तुम लोग बार बार 2 बार 3 बार रिवीजन करो, ठीक है। और कैलकुलेशन गलती करना ही नहीं, इस सब में तुम पता है छोटा मोटा गलती करोगे, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत होशियार हैं, हम भी छोटा मोटी गलती करते हैं। तुम लोग को गलती नहीं करना है, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।